सद्गुरु आकर कौन सा मंत्र देते हैं? वास्तव में ये बेहद के बाप का मंत्र है। क्या? ओम शांति। परंतु आते हैं, मंत्र देते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। गुरु लोग मंत्र देते हैं, कहेंगे सुनाने के लिए मना है। ये गुरु की रस्म भी कहाँ से निकली? वास्तव में भक्ति मार्ग में जो भी रस्म रिवाज निकलती है वो इस समय की है। ये बाप भी है, शिक्षक भी है और गुरु भी है। और यहाँ वशीकरण मंत्र भी देते हैं माया पर जीत पाने के लिए। वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अर्थात जो मेरे मन के अंदर संकल्प सरणी है वो तेरे अंदर भी हो जाए। ये माया पर जीत पाने का मंत्र है। तो मंत्र का अर्थ समझना चाहिए ना। वो लोग मंत्र देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं, और बाप आकर वशीकरण मंत्र देते हैं जिससे हम 5 विकारों पर जीत पा लेते हैं। ये वशीकरण मंत्र है। मन को कंट्रोल करने का। कहते भी हैं मन जीते जगत जीत। ये रावण पर जीत पाने का मंत्र है। मन चलायमान होता है ना। मन चलायमान होता है तो मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मन को कंट्रोल कर लेते हैं, जीत लेते हैं, अर्थात माया पर जीत पा लेते हैं। तो गोया जगत जीत बने। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। मैं भी तो मन बुद्धि रूपी आत्मा हूँ। मुझे एक को याद करेंगे तो एक के संकल्पों में समा जाएंगे। तो देखो बाप आवे तब तो मंत्र देवे ना। कोई कहे
हे भगवान कृपा करो, तो बोलो। बाप कहते हैं मैं तो सब पर कृपा करता हूं, ऐसे नहीं कोई एक कहेगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा और दूसरों के ऊपर अकृपा कर दूंगा। मैं तो कोई के ऊपर कृपा और अकृपा करता ही नहीं हूं। मेरा तो धंधा है सिर्फ रास्ता बताना, बाकी कृपा आदि कुछ नहीं करता हूं। वो गुरु लोग भी सिर्फ मंत्र देते हैं और क्या करते हैं? उन गुरुओं ने भी किसको फॉलो किया है? मैं भी रास्ता बताता हूं, वो भी मंत्रणा देते हैं, रास्ता बताते हैं, परंतु उनके रास्ता बताने से कोई फायदा नहीं होता। वो तो खुद ही रास्ता नहीं जानते। वो भी तो बीमार पड़ते हैं। मैं तो तुमको ऐसा रास्ता बताता हूं जो 21 जन्म तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कौन से 21 जन्म हैं? सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, 20 ही तो हुए। और एक जन्म इस संगम युग में ही ऐसा होगा। ऐसी हमारी काया पलट हो जाएगी कि हम सुख ही सुख में रहेंगे, दुख में कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। दुनिया में भले हाहाकार होता रहे, लेकिन हमको दुख अनुभव नहीं हो सकता। तो देखो, वो साधु संत महात्माएं तो बीमार पड़ते हैं, तो वहां जंगल में उनकी मल्लम पट्टी होती है क्या? नहीं, वो फिर भी मंत्र देते रहते हैं। और क्या करते हैं? बाप भी कहते हैं कि तुम यहां बीमार पड़ते हो, हद में बीमार होते हो, बेहद में माया बीमार कर देती है, तो मैं तुम्हारी कोई मल्लम पट्टी थोड़ा ही करता हूं, कोई कृपा करता हूं क्या? सिर्फ कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और जब तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर्व का सदगति दाता, पावन करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई है नहीं। वो गुरु लोग पतित पावन होते हैं क्या? उनके नाम कितने बड़े बड़े होते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। देखो कितनी ठगी लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं उनको बाबा, आसुरी संप्रदाय क्यों नहीं कहते? जो झूठ बोलते रहते हैं। श्री श्री 108 शास्त्रों में भी बोला है, सनमुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघन आसहि तबहि। ये ज्ञान कोई रटा हुआ ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय है या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये तो रूबरू बैठ करके ही समझा जा सकता है। पुराने जो शास्त्र हैं उनमें भी यही परंपरा रही है। एक गुरु और एक चेले को बैठ के समझाता था। आज की दुनिया में तो गुरु और चेलों की ये परंपरा के एक प्रवचन करने बैठ गया और ढेर के ढेर सुनने बैठ गए।
गुरु मंत्र लेने के लिए बैठ गए। ये तो सिर्फ एक बात ऐसी है जो धन कमाने की इच्छा से है, धने कणा, मान मर्तबा पाने की इच्छा से है, उसमें कोई तत्व नहीं है। ईश्वरीय प्राप्ति इस प्रकार की नहीं होती है। ईश्वर तो ऐसी प्राप्ति कराने आया है जो सदाकाल की प्राप्ति है। गुरु लोग कहते हैं जो मंत्रणा हमने तुमको दी वो किसी को बताना नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि श्रेष्ठ मत है तो सबको देनी चाहिए या छुपाने की बात है। जरूर कुछ दाल में काला है।